नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में माजूर अफराद की बढ़ती मुश्किलें। कौम परस्तों की रिहाई को लेकर कश्मीरी अवाम का पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और बरतानिया में एहतजाज। और गांदरबल में माजूर अफराद के लिए खास क्रिकेट मुकाबले का एहतमाम। आंखों से माजूर शख्स दुनिया भले ही नहीं देख सकता, लेकिन हुकूमत की अनदेखी और बेरुखी को वो जरूर महसूस कर सकता है। बात अगर गिलगित बल्तिस्तान की हो तो यहाँ के अवाम तो दोहरी बेरुखी का शिकार हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान की लापरवाही और नजरअंदाजी से मुतासिर हैं, तो दूसरी तरफ मकामी हुकूमत भी अपना फर्ज सही तरह से नहीं निभाती। ऐसे में जब यहाँ के आम लोग भी हुकूमत से बुरी तरह से परेशान हैं, तो माजूर अफराद की मुश्किलों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ माजूर लोगों के लिए ना ही हुकूमती सतह पर कोई मंसूबा है और ना ही माजूरों की बहबूदी के बारे में हुकूमत कभी सोचती है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत अपने बाशिंदों का ख्याल रखने में पूरी तरह नाकाम रही है। यहाँ तालीम याफ्ता तबका बेरोजगार घूम रहा है, बुनियादी सहूलत का फुकदान है, तालीम के मौके मौजूद नहीं हैं। ऐसे में माजूर अफराद की मुश्किलों का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो किसी हादसे के नतीजे में जिस्मानी अज़ा गंवा चुके हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे शख्स हैं जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। इन लोगों का ख्याल रखना तो मानो हुकूमत की लिस्ट में कहीं आता ही नहीं है। जब ये लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान इन्हें बेइज्जत करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। जो ब्लाइंड अफराद है इनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाती है। सरकारी महकमों में हम जाते हैं, हमारे साथी जाते हैं, तो वहाँ उनसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि उनकी बेइज्जती होती है, जिससे ये पूछा जाता है कि आप झाड़ू फेर सकते हो क्या, आप फाइल किस तरह किसी कमरे में पहुंचाओगे, या आप चाय किस तरह पिलाओगे। इस तरह के बुनियादी सवाल पूछे जाते हैं हमसे। हम बताते हैं कि भाई हमने तालीम हासिल की है, आला तालीम हासिल की है, ये भी हमारी कोशिशों का नतीजा है कि हम तालीम हासिल जब कर पाए तो क्या हम बुनियादी काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ जो है इनके पास शायद अवेयरनेस की कमी है, तो वो हमसे इस तरह के सवाल पूछते हैं यहाँ पर। मोहम्मद नवाज ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं जो गिलगित से ताल्लुक़ रखते हैं। वो 10 बरस से ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। क्रिकेट टीम के मेंबर के तौर पर नाबीना क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत भी कर चुके हैं, उम्दा कारकर्दगी दिखा चुके हैं। लेकिन दूसरे माजूर क्रिकेटरों की तरह इन्हें भी हुकूमत से नाउम्मीदी ही हाथ लगी। इन्होंने नौकरी के लिए बहुत जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन ना तो इन्हें कोई माली इमदाद मिली और ना ही नौकरी। हम घूमते फिरते रहे, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड ने लास्ट रिजल्ट जो है वो ये निकला कि उन लोगों ने वो कुछ भी नहीं कर सके। तो बहरहाल इसके अलावा भी कई महकमों में मैं जो हूँ घूमता फिरता रहा, जॉब के लिए जॉब तलाश करता रहा, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। और आज मैं जॉबलेस हूँ, इसके बावजूद के 2002 से लेकर 2012 तक न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का बल्कि हमने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई अब तक। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से काबिल अफराद मौजूद हैं जो जिस्मानी तौर पर तो माजूर हैं, लेकिन उनमें हौसले की कोई कमी नहीं है। यहाँ माजूर तालिबे इल्मों के लिए सिर्फ एक स्कूल है। जी हाँ, सही सुना आपने। 72,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैले इस इलाके में बसारत से महरूम तालिबे इल्मों के लिए सिर्फ एक स्कूल है। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाके हुंजा, दियामर और स्कर्दू जैसे शहरों में नाबीना बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है। ऐसे में आंखों से माजूर तालिबे इल्म पढ़ने लिखने के लिए भला कहाँ जाएं? पूरे गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशल एजुकेशन का सिर्फ एक ही प्राइमरी लेवल का स्कूल मौजूद, जो कि आज भी वही एक ही स्कूल मौजूद है। अभी रिसेंटली उसको मैट्रिक का दर्जा दिया गया है। तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हमारे 99% स्पेशल बच्चे हैं वो बुनियादी तालीम से महरूम है। हमारे बच्चे गिलगित बल्तिस्तान के जुग्राफियाई हदूद से बाहर निकल के मुल्क के दीगर इलाकों में जाके तालीम के हुसूल के लिए
मजबूर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो। और जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं मुल्क के दीगर हिस्सों में जाके तालीम हासिल करके यहाँ आ जाते हैं, उनको जॉब्स नहीं दी जाती है। एक नाइंसाफी तो कुदरत ने इनके साथ की है और दूसरी नाइंसाफी इनके साथ हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान हुकूमत तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपना मानती ही नहीं, इनके साथ बरसा बरस से सौतेला रवैया इख्तियार करती आई है। लेकिन मकामी हुकूमत तो इनकी अपनी है। अपने शहरियों का ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ है, लेकिन अपने शहरियों को सहूलतें देना, उन्हें बेहतर इलाज व मुआलजा फराहम कराना जैसी हुकूमती जिम्मेदारियों से सभी ने मुंह मोड़ रखा है। चाहे वो यहाँ तैनात अफसरान हों या फिर हुक्मरान, हर कोई सिर्फ अपनी ऐशो इशरत में मशगूल है। गिलगित बल्तिस्तान में माजूर अफराद के साथ बरती जा रही नाइंसाफियों को जानने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेलकूद के जरिए नौजवान खुद को न सिर्फ सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाते हैं, बल्कि मुआशरे में अहम किरदार अदा करने के लिए भी खुद को तैयार करते हैं। एक तवील अरसे से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी नौजवानों की दिलचस्पी क्रिकेट की तरफ मरकूज रही है। यहाँ का क्रिकेट टैलेंट इंटरनेशनल लेवल तक अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही खेल इंतजामिया की यही कोशिश रहती है कि खिलाड़ियों का बेहतरीन हुनर सबके सामने लाया जा सके, फिर चाहे वो जिस्मानी तौर पर कमजोर क्यों न हो। इस सिमत में जिला गांदरबल में माजूर अफराद के लिए खास क्रिकेट खेल मुकाबले का एहतमाम किया गया। इसमें माजूर और नॉर्मल क्रिकेट प्लेयर्स ने एक साथ शिरकत की। ये है गांदरबल का क्रिकेट ग्राउंड, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से T10 एक्सक्लूसिव क्रिकेट इवेंट 2020 नामी क्रिकेट मुकाबले का एहतमाम किया गया। क्रिकेट के इस फॉर्मेट में आम क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ माजूर खिलाड़ियों ने भी जोशो खरोश के साथ शिरकत की, जिसका मकसद क्रिकेट खेल मुकाबलों के जरिए माजूर खिलाड़ियों के इरादों को मजबूत बनाना है, जिससे समाज में ये पैगाम दिया जा सकेगा कि अगर हौसले बुलंद हों तो जिस्मानी कमजोरियां कामयाबी के रास्ते की दिक्कत नहीं बन सकती हैं, बल्कि इस कमी से पार पाते हुए मुआशरे में आम आवाम की तरह ही मजबूत किरदार अदा किया जा सकता है। ये टूर्नामेंट डिसेबल पर्सन्स के लिए हो रहा है और हम शुक्रगुजार करते हैं होप डिसेबिलिटी सेंटर जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है यहाँ पे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें पिछले 7-8 महीनों से लॉकडाउन है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी भी ऐसी नहीं हो रही थी। अब इन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट किया है तो हम इनका शुक्रगुजार करते हैं ताकि हम इससे फिजिकली फिट रहे। इनको हमारी तरफ ही तवज्जो देते हैं हमेशा। इससे लड़कों को एक्सपोजर मिलेगा, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको एक्सपोजर मिलेगा, नहीं हम है एबल, हम खेल सकते हैं, किसी भी फील्ड में हम खेल सकते हैं। वादी में कोविड-19 वबा के दौरान लॉकडाउन के बाद शुरू किया गया ये क्रिकेट टूर्नामेंट खेल शायकीनों को इससे जोड़ने का बेहतरीन मौका साबित हुआ है। एक लंबे इंतजार के बाद खेले जा रहे क्रिकेट मैचों के दौरान बल्ले से निकलने वाले हर एक शॉट से इन खास खिलाड़ियों की क्रिकेट के तई दीवानगी, लगन, मेहनत और कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा होता है। गांदरबल में मुनाकिदा इस क्रिकेट इवेंट को माजूर खिलाड़ियों के सहूलियात के मुताबिक बनाने के लिए इसके कायदों में भी फेरबदल किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट ऐसा एक टूर्नामेंट खुलाना चाहिए कि जिसमें सब जो मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज के सबसे जो मतलब डिस्ट्रिक्ट के डिसेबिलिटी मतलब ये पर्सनस है उनको मतलब टैलेंट, उनके पास भी टैलेंट बहुत है, उनको भी मौका देना चाहिए कि वो भी आगे आए और इसमें शमूलियत करे। क्रिकेट खेलने और देखने के शगल से वादी समेत जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामी नौजवान जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि इस टूर्नामेंट में आसपास के क्रिकेट के शायकीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। इन खिलाड़ियों का मानना है कि खेल इंतजामिया की जानिब से मुनाकिदा ऐसे खेल मुकाबलों के सबब न सिर्फ इनकी फिजिकल एक्टिविटीज यकीनी होती हैं, बल्कि इन्हें अपने खेल सलाहियतों को निखारने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इन लोगों ने इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि इन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ने के ऐसे ही मजीद मौके मुहैया होते रहेंगे।
इससे क्या होता है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो भी अपना टैलेंट दिखा सके, अपना टैलेंट शोकास कर सके। और मैं आपको बताऊंगी कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी ऑर्गेनाइजिंग सच एन इवेंट। हम हर साल ऐसे इंक्लूसिव इवेंट्स कंडक्ट करते हैं एंड बिलीव मी उसमें विनर्स जो होते हैं, हमारे पास 2 ईयर्स से हम देखते रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मर्स जो हमारे रहे हैं दे आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ओनली। सो दिस बिकम्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ टू शोकास देयर टैलेंट। जम्मू कश्मीर के हुनरमंद नौजवानों के अंदर मुस्तकबिल में कामयाब होने के लिए जरूरी लगन, काबिलियत और खुद पर यकीन है। फिर चाहे बात करियर संवारने की हो या फिर खेल के मैदान पर जीत हासिल करने की। मुल्की और बैरूनी सतहों पर मुनाकिदा मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवान अपनी कामयाबी का परचम फहराते आए हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। शेरुल्लाह बेग ने ट्वीट किया है कि ये बसीन इलाके में वाक़ 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना मरीजों के एक आइसोलेशन सेंटर की तस्वीरें हैं। इसे देखकर आप सफाई का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में भला मरीज और उनके तीमारदार कैसे वायरस से बचाव कर सकते हैं। 21st सेंचुरी कॉलोनी ने ट्वीट किया है कि सियासी कैदियों को रिहा करो। इन लोगों को उनकी आजाद सोच की वजह से दहशतगर्दी कवानीन के तहत जेल में रखा गया है। ये लोग ना ही गुनाहगार हैं और ना ही दहशतगर्द। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में असातिज़ा ने अपने हुकूक के लिए कमिश्नर हाउस के बाहर धरना दिया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालिबे इल्मों के साथ असातिज़ा भी मुश्किलात का शिकार है। उनकी मुश्किलात दूर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत सभी लोगों को एक हेल्थ मंसूबे के दायरे में ले आई है, जो मरकजी हुकूमत के आयुष्मान भारत के तहत चलेगा। जेके व्यूज ने ट्वीट किया है कि कुपवाड़ा में जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। इनका नाम वसीम इरशाद और महराजुद्दीन वानी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक तेज होती जा रही है। इसकी वजह कौम परस्त रहनुमा तनवीर अहमद की गिरफ्तारी है। जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ रोज कबल तनवीर ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के डडियाल इलाके में शहीद चौक पर लगा पाकिस्तानी परचम उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें घसीटते हुए ले गए और जेल में बंद कर दिया। इस वाक़े के बाद से ही पूरे खित्ते में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज जोरों पर है। इन एहतजाज से घबराकर पुलिस वालों ने कुछ दिन में उन्हें रिहा करने की बात कही थी और एहतजाज रोकने को कहा था, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने अपने उस वायदे पर अमल दरामद नहीं किया, जिसके नतीजे में न सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहरों बल्कि बरतानिया में भी पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज एक बार फिर शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कुछ दिन की खामोशी के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत देखने को मिल रही है। इसकी वजह है कौम परस्त रहनुमा तनवीर अहमद की गैर आइनी गिरफ्तारी। जिस तरह पाकिस्तानी परचम उतारने से नाराज पुलिस वाले उन्हें सरे राह बीच बाजार में घसीटते हुए अपने साथ ले गए, उससे दीगर कौम परस्त जमातों में काफी गुस्सा है। इसलिए वो आज एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि आखिर राजा तनवीर का कसूर क्या था। भला यही ना कि उसने शहीद चौक पर नस्ब पाकिस्तानी परचम उतार दिया। आखिर इस खित्ते में जिसे पाकिस्तान आज़ाद करार देता है, वहाँ पाकिस्तानी परचम का क्या काम? ये सरासर तनवीर के साथ ज्यादती नहीं तो और क्या है। हम ये हुकूमत को ये बात बताना चाहते हैं कि अगर हम रोडों पे निकल सकते हैं, अगर हम रोडों पर एहतजाज कर सकते हैं, हम अदालत के अंदर भी जा सकते हैं, हम थाने के अंदर भी जा सकते हैं, और अगर जल्द से जल्द राजा तनवीर को रिहा ना किया गया तो हम अपनी कार्रवाई बताएंगे। हुकूमत ने अगर राजा तनवीर को ना रिहा किया गया तो हम अदालत के अंदर घुस कर हम अपनी कार्रवाई बताएंगे। तो हम क्या क्या कर सकते हैं अपने परचम के लिए, अपने कश्मीर के लिए।
मुख्तलिफ कौम परस्त जमातें इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ सफारा हो रही हैं और आज़ादी की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि रियासत हमारी और परचम तुम्हारा, ये हमें हरगिज कबूल नहीं है। रियासत हमारी, परचम तुम्हारा। दरअसल जिस तरह से तनवीर अहमद के मामले में पुलिस वालों ने सरासर झूठ बोला कि उन्हें कुछ दिनों में जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद न ही उन्हें रिहा किया गया और न ही उन्हें अदालत में पेश किया गया, उससे मकामी अवाम को साजिश की बू आ रही है। कौम परस्तों का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है, एक बेगुनाह शहरी को परेशान करने की। इसलिए अब पाकिस्तान को उसी की ज़बान में जवाब देना होगा। तुम्हारी साजिशें, तुम्हारी कार्रवाइयाँ, तुम्हारी फौजी दहशतगर्दी हम कबूल नहीं करेंगे, पर हम अपनी रियासत को आज़ाद, खुद मुख्तार और खुशहाल बनाने तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। एक हुजूम निकल के आया यहाँ पे, लातादाद लोग थे, सर ही सर थे जो ये कह रहे थे कि तुम्हारी दहशतगर्दी हम नहीं मानेंगे, हम मुस्तरद करते हैं तुम्हारे इस इक़दाम को, और उस दिन तुम समझ गए। चले तुम्हारे नामंजूर, नामंजूर। चौक हमारा, चले तुम्हारे नामंजूर, नामंजूर। चौक हमारा, चले तुम्हारे नामंजूर। न सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर बल्कि 7 समंदर पार बरतानिया में भी पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज जोर पकड़ रहा है। बरतानिया के ब्रेडफोर्ड में वाक़ई पाकिस्तानी काउंसिल खाने के सामने बड़ी तादाद में कौम परस्त जमा हुए। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम हुए इस एहतजाज में दीगर कौम परस्त जमातों की शिरकत भी देखने को मिली। वी वॉन्ट फ्रीडम और पाकिस्तानी फोर्सेज आउट आउट के नारे बुलंद इस बात का जवाब मांग रहे थे कि आखिर बेगुनाह शहरी तनवीर को अभी तक रिहाई क्यों नहीं मिली। इस एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसलेट के लोगों ने इनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की और मकामी पुलिस को बुलाकर ये एहतजाज ख़त्म कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब न हो सकी। पाकिस्तान कॉन्सुलेट का स्टाफ ये सुन रहा है, ये सुन लो, कान खोल कर सुन लो। तुमने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हमारे लोगों को कत्ल कराया है, हमारे लोगों को जेलों में बंद किया है, हमारी किताबों पर पाबंदी लगाई है। ये याद रखो, हम तुम्हारा पीछा करेंगे पूरी दुनिया में, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे हम आजादी पसंद तुम्हारा पीछा करेंगे। हम ये कहते हैं कि आप हमारा जो सियासी हक है उसके लिए जो हम सियासी जदोजहद करते हैं आप उसे अलाउ करें। आपकी हालत ये है कि हम यहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए हैं, तो आपने हमारे खिलाफ जो है यहाँ पे एक पाकिस्तान की सियासी जमात के लोगों को खड़ा करके जो है उस एहतजाज के हक को भी आप हमसे छीनना चाहते हैं। आपसे क्या तवक्को रखी जा सकती है? हम ये जानते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को लूटना चाहते हैं। आपको जम्मू कश्मीर के अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, और अगर आपको हमसे हमदर्दी नहीं है तो फिर हमसे ये तवक्को क्यों रखते हैं कि हम जो है आपसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी का इजहार करेंगे? एहतजाज कर रहे लोगों का साफ तौर पर मानना है कि राजा तनवीर के साथ हुई ज्यादती सरासर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर वो वाकई में गुनहगार है तो उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए थी, उसे अपना मौक़िफ़ रखने का मौका फराहम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान खुद को कश्मीरियों का सबसे बड़ा हमदर्द बताता फिरता है, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ऐसा न होता तो भला तनवीर को फेयर ट्रायल का मौका क्यों नहीं दिया गया? रही बात पाकिस्तान के परचम की, तो अगर उसे उतारना गुनाह है तो कश्मीरी ये गुनाह बार बार करने के लिए तैयार हैं। ना मंजूर, ना मंजूर, हमारी झंडा तुम्हारा, ना मंजूर, ना मंजूर, हमारे कमरा तुम्हारा, ना मंजूर, ना मंजूर।
आपने देख लिया कि एक झंडा उतारने पे इनको इतना दुख लगा कि आज हमारे सामने आके खड़े हुए। ये सुन लें कि अब ना कि इनके झंडे उतारे जाएंगे बल्कि बीच चौरों में जलाए भी जाएंगे, और इनकी जो नापाक आर्मी कश्मीर के अंदर मौजूद है एक दिन जूते खाती हुई वहाँ से निकलेगी। और अब इनको तुमको जो पाकिस्तान ने यहाँ पे भेजे थे ज्यादा देर तक ये एजेंट हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। न सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों बल्कि बैरूनी ममालिक में हो रहे एहतजाज इस बात की अक्कासी करते हैं कि कश्मीरी अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ कितनी नफरत है। ये बात बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पर साबित हुई है कि पूरी दुनिया में अगर कश्मीरी कौम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, जिसने कभी मजहब का वास्ता देकर तो कभी हमदर्दी का दिखावा करके कश्मीरी लोगों का हमेशा इस्तेहसाल किया है और आज भी ऐसा करने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि अब कश्मीरी अवाम पाकिस्तान की हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हो चले हैं और उसकी नापाक हरकतों का भरपूर जवाब दे रहे हैं। कौम परस्तों की रिहाई और इस्लामाबाद के खिलाफ होती जद्दोजहद के बाद अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर, जहां बैक टू विलेज मंसूबा कामयाबी के साथ अपने तीसरे मरहले की तरफ बढ़ रहा है। इसे लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत देही इलाकों में चल रहे तरक्याती और तामीरी काम को मजीद तेजी से पूरा किया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट्स को सभी के सामने रखा जा रहा है। हालिया दिनों ब्लॉक लेवल के अफसरों की टीम ने जिला राजौरी में चल रहे तरक्याती मंसूबों का न सिर्फ जायजा लिया बल्कि ऐसे नुकायात की भी शिनाख्त की जहां लोगों के लिए नए सिरे से तरक्याती और तामीराती काम किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों को मुख्तलिफ तरक्याती और तामीराती मंसूबों से फायदा पहुंचाने की सिमत में मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। इंतजामिया और अवाम के साथ आपस में बेहतर तालमेल बिठाने के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत स्टेट लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक पर काम किया जा रहा है। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी के ब्लॉक पंचग्रीन में डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अफसरों की जानिब से अवाम की बहबूदी के लिए चल रहे तरक्याती और तामीराती कामों का जायजा लिया गया। इसके साथ ही अफसरान ने लोगों को जरूरत के मुताबिक सहूलियात मुहैया करवाने के लिए नए सिरे से काम शुरू करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ये जो इलाका है हमारा, ये बॉर्डर एरिया है और इसके ऊपर हमने काफ़ी वर्क आपको जैसे पहले भी दिखाया, यहाँ पे और भी काम है और आज हम यही देखने आए हैं कि और क्या काम इसमें हो सकते हैं। तो अभी हमारी बात हुई है यहाँ के सरपंच और पंचिस से, तो उन्होंने यहाँ के और एरियाज़ की जो हो सकती है, कोविड में हम जितना चाहे उतनी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलें। और क्योंकि अभी बैक टू विलेज 3 स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे जो बैक टू विलेज है उसमें हमारे कोई और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स निकलें और ये जगह थोड़ी सी और डेवलपमेंट की तरफ जाए। सरहद के पास पहाड़ी इलाकों में बसे इन गांवों में आने जाने के लिए अच्छी सड़कें, फुटपाथ, बिजली पानी की सप्लाई, उम्दा मयार की तालीम, तिब और दूसरी बहुत सी छोटी बड़ी सहूलतें मकामी लोगों तक पहुंचाने के लिए पहले से ही काम किए जा रहे हैं। यहाँ 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत मुख्तलिफ मंसूबों और PMAY जैसे अहम तरीन मंसूबों को अमल में लाया जा रहा है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत अफसरान कोरोना वबा से बचने के लिहाज से पूरी एहतियात बरतते हुए लोगों के घर घर जाकर उनकी दिक्कतों की सुनवाई कर रहे हैं, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक में काबिले तारीफ कदम है। कोविड-19 जो है ये काफ़ी अरसा से चल रहा है, अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने ठान ली है कि लोगों की डेवलपमेंट करवाई जाए और लोगों को रोज़गार घर घर में दिया जाए, क्योंकि आए दिन
कभी कोई इलाका रेड जोन में चला जाता है, कभी कोई इलाका रेड जोन में चला जाता है, तो उस वजह से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम से उठानी पड़ती है और रोज़गार की प्रॉब्लम होती है उनकी। जो यहाँ के मज़दूर लोग हैं बॉर्डर एरिया के, वो बाहर की स्टेट्स में या दूर दराज कश्मीर तक जाके मजदूरी करते थे। कोविड-19 की वजह से वो भी महदूद होकर घर में रह गए हैं, तो उनको सहायता देना हमारी जिम्मेदारी है और हम इस काम में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में तरक्की को यकीनी बनाने के लिहाज से बैक टू विलेज मंसूबा काफी कारआमद साबित हुआ है। आइए डालते हैं बैक टू विलेज से जुड़े एदादो शुमार पर एक नजर। हालिया दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में हुए एक इजलास के दौरान उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि तकरीबन 81 करोड़ रुपए की लागत से 4097 तरक्कियाती मंसूबों को पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही तकरीबन 51 करोड़ रुपए की लागत से 1405 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत पंचायतों को 1400 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया गया है। 21 दिनों तक चलने वाले एक पब्लिक कैंपेन के जरिए लोगों को सर्विस डिलीवरी, डेवलपमेंट और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पर तवज्जो दी जा रही है। हमारी पंचायत में बहुत अच्छे काम हुए हैं, लोगों को रोजगार मिला है, तो बाकी पंचायतों में भी ठीक ठाक काम चल रहा है। कोई किसी किस्म के हमने तो कोई कंप्लेंट सुनी नहीं, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों के साथ साथ दीगर सरहदी इलाकों के अवाम की बेहतर मयारी जिंदगी के लिए इंतजामिया की जानिब से ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। यहाँ ऐसे बहुत से इलाके मौजूद हैं जो सरहद के नजदीक शेलिंग जोन में बसे हुए हैं और जो आए रोज पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से मुतासिर भी हैं। इसकी वजह से मकामी अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी भी मुतासिर हो जाती है। सरहदी इलाकों समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में उठाए गए ऐसे मुस्बत इकदामात के जरिए मकामी लोगों को न सिर्फ फायदा पहुंचाया जा रहा है, बल्कि इंतजामिया की संजीदा कोशिशें भी रोशनी की तरह नुमाया हो रही हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।